तो ये तो परसेंटेज मेथड है। अब फ्रैक्शन वाला मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल PRK एडुलाइट में आपका स्वागत है। मैं सौरभ राउत PRK स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। अभी पिछली क्लास में हमने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया है ना। परसेंटेज के हमने 5-6 पार्ट में परसेंटेज को पढ़ा है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा अभी कोरोना के चक्कर में क्लासेस सारी ऑनलाइन हो रही है, तो इस हिसाब से हम क्या अपनी यूट्यूब में कुछ क्लासेस ऐड कर रहे हैं ना, जिसमें से हमारी एक क्लास हमारी हो चुकी है, मतलब एक चैप्टर हमारा हो चुका है। तो अगला एक दूसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग घबराना मत, आपकी तैयारी में हम कोई कसर नहीं रखने वाले। जीरो से लेकर आपको एडवांस तक पूरी तैयारी कराने वाले हैं। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में कराते हैं वैसे ऑनलाइन होने वाली है। बस आपको हमारे साथ रहना है और लगातार जुड़े रहना है। जैसे प्रैक्टिस हम क्लास में करते थे वैसे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है ना। और जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिए जा रहे हैं आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मेनली हमारे पास 3 प्राइस होती हैं। एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक मार्क प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसपे कोई आदमी किसी वस्तु को खरीदता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिसपे हम किसी सामान को बेचते हैं। और मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, जिसे आप टैग प्राइस कह सकते हो, लेबल प्राइस कह सकते हो, है ना, जो मेनली क्या वस्तु पर लिखा होता है। तो जैसे कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस से क्या रिलेशन होता है? कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस से रिलेशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, या फिर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है। और सेलिंग प्राइस का देखो तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर मार्क प्राइस का देखें तो मार्क प्राइस का रिलेशन क्या होता है? एसपी प्लस डिस्काउंट, है ना। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है। दोस्तों सीपी का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, है ना। अगर आपके पास एसपी दिया है और आपको सीपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इंटू 100 होता है अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर 100 माइनस लॉस, जो भी आपका हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा होगा तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, है ना। और अगर आपको एसपी निकालना है और कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये ब्रैकेट में होता है ना। कॉस्ट प्राइस होता है ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, और अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। तो इन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का आपने रिलेशन देख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं लाभ, और एक होता है लॉस, ठीक है। एक तो प्रॉफिट होता है और एक होता है प्रॉफिट परसेंट, और एक लॉस होता है, एक लॉस परसेंट। दोनों में अलग अलग अंतर होता है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। सपोज आपने वस्तु को कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेचा, तो आपको प्रॉफिट होना है। तो दोस्तों लॉस क्या होता है? जब आपने किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो उसमें क्या होता है? लॉस होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस परसेंट है ये हमेशा किस पे निकलता है? ये सीपी पे निकलता है, जब तक एग्जामिनर आपको कहे ना कि इसको एसपी पे निकालो। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे क्या निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपस में बहुत रिलेशन होता है ना। तो इस चीज़ को मतलब इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, इसका रिलेशन देखना है कि यही है क्या होती है? बेसिक चीज़ें होती है जो हमें क्या क्वेश्चन में हेल्प करती है आगे बढ़ने में, क्योंकि जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं बेसिक चीज़ों से रिलेशन बना के किए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे क्या ये रिलेशन है या फॉर्मूला है, बट हम फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को परसेंटेज से और यूनिटरी मेथड से बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। अभी इससे पहले आपने परसेंटेज पढ़ा होगा। परसेंटेज में हमने क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीखा है। तो उसी मेथड से और यूनिटी मेथड से हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसी बेसिक को हम आगे कंक्लूड करेंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा यूनिटी मेथड और परसेंटेज वाला ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। तो जैसे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम 100 यूनिट लेते हैं, या फिर 100% ले लो, है ना। तो 100% ले लो या फिर 100 यूनिट ले लो। अब देखो आपका अगर प्रॉफिट होगा, अगर आपको सपोज प्रॉफिट परसेंटेज उसने दिया हुआ है 20%, तो एक चीज़ समझो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी 100%, आपको प्रॉफिट हुआ 20% का। तो 20% का प्रॉफिट हो यानी उस वस्तु की वैल्यू बढ़ी ना। तो अब इस वस्तु की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस जो एसपी, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ से एक रिलेशन है हमारा एसपी का, सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो सीपी हमारा था 100%, प्रॉफिट हमारा 20%, यानी इसी वस्तु की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और अगर आपके पास लॉस दिया हुआ है, सपोज प्रॉफिट की जगह उसने बोला है कि लॉस परसेंट है 20%, है ना। लॉस परसेंट 20 दिया हुआ है, तो सेम हमारा वही एसपी बराबर क्या था? सीपी माइनस लॉस होता है। तो सीपी हमारा कितना था? सीपी हमारा 100 था, लॉस हमारा 20 है। यानी अब देखो लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है, तो लॉस माइनस का हो जाएगा, है ना, 20, और ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 80%। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में
एक कॉस्ट प्राइस देता है, एक प्रॉफिट देगा, या फिर सेलिंग प्राइस देगा, या फिर आपका क्या दे देगा, कॉस्ट प्राइस देगा, लॉस देगा और सेलिंग प्राइस देगा। अब इन तीनों में से किसी एक चीज की वैल्यू दे देगा आपको बाकी चीज की वैल्यू निकालनी है। सपोज उन्हें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे दी कि प्रॉफिट हो रहा था आपको कितने का, 20% का, और उसने 480 में बेचा, तो यानी देखो 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का सीपी है, तो उसकी वैल्यू 120 हो गई ना, और उसने कितने का बेचा रुपए में, 480 का बेचा, तो 120% की वैल्यू 480 है, 1% की वैल्यू 480 120, और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा, 12 चौका 48, तो 100 के लिए मैं इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इस वाले नंबर में, और इधर भी 100 की, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 100, यानी कितना आ जाएगा, 400। यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 था। तो ये तो परसेंटेज मेथड है। अब फ्रैक्शन वाला मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो हम फ्रैक्शन वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम परसेंटेज फ्रैक्शन दोनों मेथड से करने वाले हैं, है ना। अब देखो अभी परसेंटेज वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो देखो जैसे इसने एसपी बोला 525 है, प्रॉफिट परसेंटेज 5% दिया हुआ है, हमें सीपी निकालना है। मैंने अभी आपको बोला है कि सीपी हमेशा क्या होता है, हमारा 100% होता है। सीपी 100% होता है, तो प्रॉफिट इसने कितना दिया, 5%। तो हमारा एसपी क्या होता है, एसपी बराबर होता है हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर लॉस होता है तो सीपी माइनस लॉस होता है। सीपी कितना है, 100% है, प्रॉफिट कितना है, 5% है ना। सीपी हमारा 100% है, प्रॉफिट 5% है, यानी मेरी एसपी कितनी हो जाएगी, 105%। एसपी हमारा 105% हो गया। तो परसेंटेज में 105 है, रुपए में 525 है, यानी दोनों बराबर है। तो 105% की वैल्यू है 525, 105% की वैल्यू 525, क्योंकि ये परसेंटेज में है और ये रुपए में, यानी दोनों बराबर होंगे। 1% की वैल्यू हो जाएगी 525 अपॉन 105, है ना, 525 अपॉन 105। अब देखो क्योंकि हमने सीपी 100% लिया है और मुझे सीपी निकालना है, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा। तो ये 105 से 5 बार कटेगा, तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 500 रुपये। तो ये तो हमारा परसेंटेज वाला मेथड था। अब हम इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले मेथड से करने वाले हैं। तो फ्रैक्शन वाले मेथड में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज वाली वैल्यू है इसी का हमें फ्रैक्शन रूप लेना है, क्योंकि परसेंटेज वाली वैल्यू से हम कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 5% का मतलब होता है 1/20। परसेंटेज का पहला पार्ट है, उसमें हमने इस चीज़ को बताया है कि कैसे ये निकला हुआ है ना। वहाँ पे आपके पास एक टेबल भी दी हुई है ना। उस टेबल को याद नहीं करना, आपको इंप्लीमेंट करना, ताकि आपके जब आप उसको क्वेश्चन में लगाओगे तो आपको बेनिफिट दिखेगा उसका, है ना। तो 5% का मतलब था 1/20। 1/20 देखो कैसे आया, देखो 5 ये है ना, 1 मिनट यहाँ पे देखना, जैसे 5% है तो ये परसेंटेज का साइन हटा के मैं 100 लिखता हूँ, है ना। अब 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/20, है ना। तो ये 1/20 आया है। अब देखो फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है, एक तो न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी बताया कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मतलब जो ये परसेंटेज का फ्रैक्शन में होता है क्या रिलेशन होता है। देखो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी जिसके रिगार्डिंग हम किसी चीज़ को निकालते हैं, और ये हमारा रिजल्ट होता है, यानी इसको ये तो रिजल्ट है भाई, है ना, और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही ना, तो प्रॉफिट किस में से निकलता है, सीपी में निकलता है। यानी अगर प्रॉफिट परसेंटेज को देखूं मैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट हमेशा सीपी निकलता है, सीपी में निकलता है। यानी ये जो हमारी 20 है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू मतलब ये सीपी है, क्योंकि देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझना, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। तो इस यहाँ से हमारे क्या निकला 1/20, यानी 20 अगर आपका सीपी होगा तो आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। तो 1/20 में ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है ना, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है। अब देखो हमारे पास एसपी है, तो मैं यहाँ से एसपी का रिलेशन हमें निकाल सकता हूँ। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 20 यूनिट आपका सीपी है, 1 यूनिट आपका प्रॉफिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा, है ना। 21 यूनिट हो गया हमारा एसपी। अब देखो ये यूनिट है और ये रुपए में है, यानी 21 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 525 है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 525 अपॉन 21, है ना, 525 बटे 21। अब मुझे 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की मल्टीप्लाई मैं इधर भी कर दूं और इधर भी कर दूं, तो ये कितनी बार कटेगा, 21 दूना 42 और 21 पंजे 105, यानी 25 बार।
तो यानी मेरी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दूना 50 यानी 500। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 500। तो ये तो आपका परसेंटेज वाला मेथड था और ये आपका फ्रैक्शन वाला मेथड है। आपको जो मेथड इजीली लगे और जो सूटेबल हो आपके लिए, है ना, उसी मेथड को यूज़ करो। ऐसा कहीं पे रूल्स नहीं है कि आपको इस वाले मेथड को करना है या इस वाले मेथड को करना है, आप किसी को भी कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन को आप, जिस मेथड को आप लेते हो उसको इंप्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यानी उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो आपके लिए ईजी बन जाए, बहुत ईजी बन जाए, तभी उसका क्या आपको बेनिफिट दिखेगा। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके सामने, है ना। उस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वाले पार्ट से करेंगे। तो जैसे हमारे पास एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 630, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस 630 है, प्रॉफिट बोला है 12.5, है ना, प्रॉफिट 12.5 है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर बच्चे ना इस पोर्शन से घबरा जाते हैं। जब आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाती है ना, उसे कैलकुलेट करने में उनको दिक्कत होने लगती है, पर आपको घबराना नहीं है ना। तो देखो जैसे मैंने आपको इसका उस वाले पार्ट में, है ना, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था, फिर भी एक बार मैं कर लेता हूँ। इसको क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से ये 100 से डिवाइड करेंगे। अब एक पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो आप इसको काटोगे तो 8 टाइम कटेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1/8। तो अभी मैंने आपको बताया था ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा रिजल्ट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात हो रही है, तो यानी अगर ये सीपी होगा तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अभी आपको एसपी भी बताया था, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी सीपी कितना है हमारा 8 है, प्रॉफिट हमारा कितना है 1 है, तो यानी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 9 यूनिट हो जाएगी। 9 यूनिट है ये, तो 9 यूनिट की वैल्यू उसने रुपए में दे रखी है, यानी 9 बराबर कितना है, 9 यूनिट बराबर है 630। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 630/9, और मुझे 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 8 है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है दोस्तों तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कितना है आपका 1 यूनिट है। बट फिलहाल हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 7 63 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 70 आई। अब मुझे 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 7 56, यानी 560। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 560। तो आप इस फ्रैक्शन वाले मेथड से ये पॉइंट वाला जो आपको डिफिकल्ट लगता है, कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने और उसको इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चनों में। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 560। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राम एक साइकिल को 1536 रुपये में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। इसी साइकिल को वो अगर 2040 में बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, लॉस था हमारे पास 20% का, है ना, और उसका सेलिंग प्राइस कितना था, एसपी था हमारे पास 1536 का, ठीक है, 1536 का हमारे पास क्या था, एसपी था। अब देखो एसपी, अब मैंने आपको बताया सीपी क्या होता है हमारा 100% होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, एसपी होता है हमारे पास लॉस, एसपी जो होता है लॉस के रिगार्डिंग में होता है, वो सीपी माइनस लॉस होता है ना। तो सीपी कितना है आपका 100%, लॉस कितना आपका 20%, यानी एसपी कितना आ गया हमारा, एसपी हमारा 80% आ गया, है ना, एसपी हमारा 80% आ गया। अब 80% की वैल्यू रुपए में कितनी दे रही है 1536, यानी 80% की वैल्यू कितनी है 1536 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1536/80, और मुझे 100 की निकालनी है तो 100 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो इससे ये कटेगा 8 एकम 8, कितनी बार कटेगा 8 एकम 8, और 8 नम 72 और 8 दूना 16 और 1 जीरो ये है। तो यानी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1920 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला, यानी 100% की वैल्यू निकली 1920 रुपये। अब उसने क्वेश्चन में ये पूछा था हमारे पास कि अगर इस वस्तु को कितना 2040 रुपये में बेचते हैं तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है। तो देखो नया सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 2040 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 1920। तो यानी अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे देखो ये चीज़ सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, अच्छा न्यू सेलिंग प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे, कितना है 2040 है, और कॉस्ट प्राइस हमारे यहाँ कितना है 1920 है। अब एक चीज़ देखो, कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, तो सेलिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो देखो कितने का 1920 है कॉस्ट प्राइस और 2040 है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 120 का प्रॉफिट हो रहा है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 120। दोस्तों हमारा प्रॉफिट निकला 120 का, बट मुझे क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हमारा 120, है ना।
और कॉस्ट प्राइस कितना है 1920 इंटू 100, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको 4 से काटो, 4 तिया 12, ये कितनी बार कटेगा 4 चौको 16 और 8 चौको 32, इसको और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी ये कितना आ जाएगा 1/16 इंटू 100। अब इसको और काटेंगे, 4 से काटो 4 और ये कितनी बार 25 बार, यानी कितना आ जाएगा 25/4, है ना। अब 25/4 को और मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 होल 1/4%। तो हमारा जो नया प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 6 सहित 1/4 या फिर 6 होल 1/4% का हमें प्रॉफिट होगा, है ना। तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, सिंपल सा उसने लॉस बोला 20% का, एसपी दे रखा हमें 1536, वही हमने पहले की तरह कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया। सेलिंग प्राइस का लॉस के रिगार्डिंग जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, है ना। तो एसपी हमारा कितना निकला, सीपी हमारा 100% था, लॉस हमारा 20% है, यानी सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज में वैल्यू आई वो 80 आई। बट सेलिंग प्राइस रुपए में कितना दिया था 1536 दिया था, तो 80% और 1536 आपस में बराबर है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 1536/80। 100 के लिए दोनों साइड 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो नया सीपी आया वो कितना आया, वो आया हमारा 1920 रुपये। सॉरी, नया सीपी नहीं, जो हमारा सीपी निकला। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर उसे 2040 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो जो नया एसपी निकला हमारा, नया एसपी जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना था 2040, है ना। तो अब देखो सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, यानी प्रॉफिट हो रहा होगा। तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 2040 में से 1920 माइनस करूंगा तो 120 का प्रॉफिट निकला। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 120/1920 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो है 6 होल 1/4% का। तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 6 होल 1/4% का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रवि क्या करता है, एक मोबाइल फ़ोन को सोल्ड करता है 1950 रुपये में, और उससे कितने लॉस होता है 25% का उसे लॉस हो जाता है। तो वो कह रहा है अगर इसको कितने में बेचें, यानी इसको कितने और मतलब कितने में बेचें कि उसे कितने का प्रॉफिट हो, 30% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस समय क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है हमारे पास 1950 है, ठीक है। लॉस है मुझे कितना 25% का, लॉस हमारा कितना है 25% का। तो और हमें नया सेलिंग प्राइस निकालना है जिससे उससे कितने का 30% का प्रॉफिट हो। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कॉस्ट प्राइस 100% और कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी जब लॉस होगा तो माइनस लॉस, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है सीपी माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस 100%, ये लॉस 25, यानी ये 75%। तो हमारा क्या आया एसपी हमारा 75% आया, है ना। अब 75% की वैल्यू रुपए में कितनी दे रखी है 1950 रुपये। तो एक 75% है 1950, 1% की वैल्यू आई 1950 अपॉन 75 और 100% की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा। 75 दूना कितना होता है 150 और कितना बचा 95 यानी 45। तो 75 छके कितना होता है भाई 450, तो 26 टाइम कटेगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100% की वैल्यू 2600, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 2600 रुपये था। अब उसने क्या बोला है कि इस वस्तु को 30% प्रॉफिट में बेचना है, तो नया सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है एसपी निकालना है, यानी अब एसपी हमारा वही होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ये वाला। अब देखो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या हो जाएगा एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। सीपी हमारा कितना है 100%, प्रॉफिट हमारा 30%, तो 130% हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। बट इस कंडीशन में हमारे पास 100% की वैल्यू है ना, और मुझे 130% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी है 2600 रुपये, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2600 अपॉन 100 और 130% की वैल्यू आ जाएगी 130 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा 13 और ये 5 और 13 13 130 कितना हो जाएगा ये 16900 डिवाइड बाई 5, है ना। तो 5 से काटूंगा 5 तिया 15, फिर कितना बचेगा 19, 5 तिया 15 4, 8 पंजे 40 और 0, यानी हमारा नया जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस वो हो जाएगा हमारा 3380, यानी 2600 रुपये की चीज़ को वो 3380 में बेचेगा, तब जाकर उसे कितने का 30% का प्रॉफिट होगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है ना, सीपी 100% है और
SP दिया उसने कितना 1950 रुपये, और SP है लॉस के कंडीशन में क्या होगा 100 माइनस 25 यानी 75%। तो 75% की वैल्यू है 1950 रुपये, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 100% की वैल्यू 2600 आई, है ना। अब 100% की वैल्यू 2600 दे रखी है, अब मुझे नया CP निकालना है। नया CP किस कंडीशन में, जिसमें प्रॉफिट 30% है, यानी 100 प्लस 30, तो 130% की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें क्या 100% की वैल्यू दे रखी है। तो 100% बराबर है 2600 रुपये, 1% की वैल्यू आई 2600 अपॉन 100, और 130 के लिए 130 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 3380 रुपये। तो 3380 रुपये बेचने पर उसे कितने का 30% का प्रॉफिट होगा। तो गाइस क्वेश्चन है हमारे पास कि एक शॉपकीपर एक बुक को सोल्ड करता है 20% लॉस पर, यानी एक दुकानदार ने एक बुक को 20% लॉस पर बेचता है। अगर वो उसे 270 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो हमें बुक का कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 20% लॉस पर बेचा उसने, है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा 100% होता है। अब उसने 20% लॉस पर बेचा है, लॉस परसेंट 20 है, तो यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80%, है ना। सेलिंग प्राइस हमारा 80% हो जाएगा, क्योंकि CP में से लॉस माइनस कर देंगे तो हमारा SP निकल जाएगा। तो कितना आया 80%। अब देखो उसने क्या बोला कि 20% ना लॉस पर बेचा, इसका मतलब उसने उस बुक को 80% में बेचा, तो उसने 80% में उस बुक को बेच दिया। अब उसने क्या बोला कि उसे 270 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो यानी 80% प्लस 270, है ना, 270 ज़्यादा में बेचता, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता 10% का प्रॉफिट होता। यानी अब उसे कितने का अब नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 100%, CP हमारा 100% होगा, प्रॉफिट 10 होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 110। तो जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 110%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो एक साइड और नंबर एक साइड, तो 270 और ये 80 इधर चला जाएगा, तो 110 माइनस 80, है ना, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30। तो 30% की वैल्यू कितनी है 270 है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270 बटे 30, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। इससे इसको काटूंगा तो कितने 9 टाइम कटेगा, तो हमारा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकला 900 रुपये। दोस्तों आपको ये समझना है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, है ना, कि 100% क्या था CP था, 20% लॉस पर बेचा, यानी कितने का बेचा, उसकी वैल्यू 80% हो गई, तो 80% में उसने पहले बेचा था। अब क्वेश्चन में बोला कि 270 रुपये और ज़्यादा में बेचता, यानी 80% प्लस 270 में बेचता, तो 80% प्लस 270, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना 100%, 10% का प्रॉफिट होगा, यानी उसकी वैल्यू 110 हो जाएगी। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर है। यहाँ से परसेंटेज एक साइड ले गया, तो 110 में से 80 माइनस किया तो 30 आया, यानी 30%। तो 30% की वैल्यू रुपये में कितनी है 270, 1% की वैल्यू आ जाएगी 270 अपॉन 30, और 100 की वैल्यू के लिए दोनों साइड 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। तो उस बुक की कीमत कितनी थी 900 रुपये। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है ना। तो इसी वस्तु को हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे, यानी जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है 20, इसे हम अगर किस पे सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, है ना। तो यानी जो प्रॉफिट है ना उसे हमें अब सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। पहले तो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे, अब इसी प्रॉफिट को हमें सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो उसको सिंपली हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यूनिटी मेथड से करेंगे और एक हम फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है। अब देखो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%, और आपको भी परसेंटेज ही पूछा हुआ है ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी जब आपको परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज के बारे में ही पूछा हो, तो आप वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, 100 मान सकते हो, 100x मान सकते हो, x मान सकते हो, है ना। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में ले सकते हो आप, जहाँ पे आपको इजी लगे, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दिया और 20, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि CP हमारा 100 था। अब 100 मानने का वही तरीका है, मतलब 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 क्या होती है, कैलकुलेट करने में ईजी होता है। तो CP 100 है, प्रॉफिट 20% हुआ है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20%, है ना। यहाँ पे अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा 20 ही आएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 20 का आया। तो यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा 100 प्लस 20 120 का आ जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड किया, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 120। अब ये 20% का प्रॉफिट तो तब था जब हम इसे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे। इसी प्रॉफिट को अगर मैं सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, है ना। तो देखो 20, अब इसे कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे, 120 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 1/6, है ना। और 1/6 इंटू 100, इसको मैं 3 और ये कितना 50, तो कितना आ जाएगा ये
16 होल 2/3% का प्रॉफिट। ठीक है, जब मैंने इसे किसे सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट किया। अब इसी को मैं अगर फ्रैक्शन वाले तरीके से करूंगा तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया है उसने 20% दिया हुआ है हमारे पास प्रॉफिट, है ना। अब 20% का मतलब होता है 1/5। अब 1/5 कैसे निकला है, ये 20, ये परसेंटेज का साइन हटा के हमने 100 किया है, तो 20 को 100 से काटा तो 1/5 आया। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर होता है हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी प्रॉफिट किसके रिलेशन में, प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में आता है, कॉस्ट प्राइस के। यानी ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कितना होगा सेलिंग, सॉरी ये हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। जो ये हमारा रिजल्ट निकला, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट निकला। तो हमारा अगर 5 कॉस्ट प्राइस होगा तो उसमें हमारा 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 यूनिट हमारी क्या होगी, प्रॉफिट होगी। यानी यहाँ से एक चीज़ निकला, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कितना है 5 और 1 6, तो यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इस 6 में इस 1 को, है ना। तो प्रॉफिट हमारा 1 है, सेलिंग प्राइस 6 है। 1/6 को हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया था परसेंटेज के पहले वाले पार्ट में, है ना। यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट इसका जो आंसर होगा 16 होल 2/3 होगा, फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, है ना। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काटोगे 2 से, है ना, तो कितना जाएगा 50/3। इसको और काटोगे तो 16 बार जाएगा और 2 से इस बचेगा, तो 16 और 2/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये मैं हर बार लिख रहा हूँ CP प्लस प्रॉफिट, आपको ये बार बार नहीं लिखना है, आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप माइंड में ही कैलकुलेट करें। दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इनका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। बाकी इनके जो भी आंसर होंगे मैच कर दूंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।